नरक से कम नहीं है। तो राजा कहने लगे, इधर आचार्य श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन परीक्षित, जिन जिन की 2 शादी होती हैं उनका जीवन बर्बाद हो गया। बोले कैसे? कि एक भगत जी रहे, उनके 2 शादी रही भगवान की कृपा से, और 2 शादी भई तो दोनों इतनी लड़न के रहे कि जब तक वे लड़ ना ले तब तक उनकी रोटी नहीं बचे। अब तो भगत जी बड़ा परेशान, क्या जा रहा, पूरे घर में हल्ला मच रहा है। और भगत जी खरंजा में आए के माथे पे हाथ रख के बैठे थे, भैया कि हाँ के बड़ा फरियत में पड़े गई 2 ब्याह करे। तो एक अकलवार आएगा, अकल लेंगे, जो बात सत्य है, जब दुनिया में एक ही चीज फ्री मिलते हैं और वो है सलाह। ले तो ले लो और नहीं तो नहीं ले। अगर तुम्हारी जेब में पैसा है तो कोई नहीं पूछेगा, लेकिन सलाह जरूर देंगे। जो जानता है वो, और ना जानता है वो तो और ही देगा। तो भक्तजनों, तो कल गांव के ने सलाह दी, भगत जी ऐसा करो कि तुम्हारा 1 कमरा है, ठीक है, अब ऐसा करो भट्टा पे जाओ और ईंटें लेके आओ और कमरा के ऊपर कमरा बनवा दे, तो लड़ाई है जाएगी बंद। ऊपर वाली ये कर दियो ऊपर और नीचे वाली कर दियो नीचे, तो मैं कुछ चिंता ना रहेगी। तो भगत जी के दिमाग में जो बात आएगी कि लाओ 2 बहुएं हैं तो इतने पैसा का चोर कर ले, आटा बनवाए दो। तो वे ईंट लेके आए और मैंने क्या करो कि मकान के ऊपर कमरा बनवा दिया, ऐसे आटा ओढ़ के, और बनवा दिया। ऊपर वाली यानी बड़ी वाली जो थी वो ऊपर, छोटी वाली थी नीचे। अब परीक्षण मारा, लड़ाई तो बंद नहीं। अब ऊपर वाली क्या करे कि अपने कमरा को पूरा झारे और झारे के नीचे फेंक दे। फिर आया दैया क्या जा रहा, क्या जा रहा। भगत जी ने कही लड़ाई तो बंद भाई ना, पैसा अच्छा है। तो एक दिन की बात क्या, भगत जी बाजार गए और बाजार पे गोरखी परिया लेके आए। तुम्हारे यहाँ परी बोलते कुछ और बोलते, पारी, गोरखी पारी लेके आए। तो लेके आए तो भगत जी ने देखा कि नीचे वाली हमारी पत्नी का काम में बिजी है, तो ऐसा करो ऊपर वाली तक पहुंचाए दो। तो जीना की व्यवस्था नहीं रहे, वो रहे नसैनी या सिटी बोलता है। तो उनने कहा करो कि सिटी पे जैसे चढ़े, और चढ़ के तो गए लेकिन बीच तक पहुंच गए, और तब तक नीचे वाली निकल आई। सब कहने लगे अच्छा इसका मतलब हमसे प्रेम कम है और ऊपर वाली से ज्यादा है, अब देखेंगे कैसे जाओगे तुम। तो भगत जी ने ऊपर पहुंचाते हैं। अब ऊपर पहुंचे थे तो नीचे वाली को कछू न मिलो, भगत जी को पजामा मिलेगा और पजामे पकड़ लो, अब चढ़ के दिखाओ कैसे जाओगे। तब तक ऊपर वाली आएंगे, अच्छा हमारे पिया हमसे मिलवे आए रहे और तुम मिलवे का जानते नहीं। तो भगत जी की चुटिया रहती लंबी, और चुटिया रहे तो भाई कछुना मिले, भगत जी की चुटिया पकड़ ली। अब ऊपर वाली ऊपर को, नीचे वाली नीचे को, सो गजी सी तांग दे भगत जी। अब भगत जी बोले ऊपर वाली तू छोड़ दे, मेरे तू रहम कर ले। देख रहे यार, कौन सी बंद है, चलिए मेरे संगे एक पूरे गांव में चालू हो, कोई भीड़ ना है, एक दिन होए 2 दिन होए यार, सेटअप ही नहीं कर पा रहे, इतना दिन आते। बोलिए गोविंद भगवान की। भैया ध्यान दे, फोन में ध्यान कम दे, प्यारे भक्त ध्यान उसी जगह केंद्रित करें। तो भगत जी बड़ा परेशान, भगत जी बड़ा परेशान। भगत जी कहने लगे ऊपर भाई तू ही छोड़ दे,
लेकिन वे गए छोड़े कौना। और परीक्षित जी समय हो गया ज्यादा, रात्रि का समय हो गया, यानी रात हो गई। और रात हो गई तो 4 चोर चोरी करवे के नहीं आए। और 4 चोर चोरी करवे के लिए आए तो उन्हें कौन जगह नहीं मिली, भगत जी को घर ही मिलो। सो भगत जी की कछु ईंटें बची हती, सो रखी हती ऐसे बिना सीमेंट में। तो भगत जी की तो खेचातानी पड़ी। और चोर ने जो ईंटें रखी थी भाई मैंने छड़िया रहे। तो भाई में से देखो तो एक चोर कहने लगो, क्यों रे भैया चोरी तो रोज करता हूँ, और लेकिन ये तमाशा ही बड़े घंटे गए मिलो। तो ऐसा करो या तमाशा ये देख ले। तो चारों चोरों ने कहा करो कि मैं कोई आराम से बैठे और कोई तमाशा देगा रहे घंटा भर तक। लेकिन मामलो कोई ना, कोई ऊपर भाई ऊपर को नीचे भाई नीचे को। तो भगत जी बड़ा परेशान है गए। तो ऊपर वाली ने सोचो को ताकत लगानी पड़ेगी। सो ऊपर वाली ने झटका था, उन्हें ताकत लगाई। सो भगत जी की चुटिया ऊपर वाली के हाथ में। सो भगत जी एकदम नीचे से आए गए। और भगत जी नीचे से आए तो भगत जी की निगाह एकदम चोरों पे गई। तो भगत जी बोले, भैया हमारे घर में चोर है, चोर है, चोर है। और मोहल्ला पड़ोस वाले निकल के आए, कहाँ है भैया कहाँ है? तो चारों चोर पड़ोसन ने पकड़ गए। और चारों चोर पड़ोसन ने पकड़े और मामला अदालत में ले गए। अदालत में ले गए। अब जज साहब बोले, क्यों भगत जी ये तो बात पक्की है कि ये तुम्हारे घर में चोरी करने गए। और भगत जी कहने लगे, चोरी करने तो गए लेकिन कर नहीं पाई। क्या तो बताओ इन्हें क्या सजा दे दें? भगत जी कहने लगे कि सजा इन्हें दे तो हमें पूछ के दे। बोले अच्छा तो बताओ, देखो ना तो इन्हें तुम फांसी दो और ना 50 साल की सजा दो, लेकिन इन चारों को तो विवाह करवा दो। सोई चोर कहने लगे थे साहब हमने बड़े बड़ी अच्छी डकैती डाली, जाऊ से बड़ी बड़ी डकैती डाली, लेकिन आज तक हम पकड़े नहीं गए। और पकड़े गए तो जब 2 ब्याह के चक्कर में, तो जब 2 ब्याह मत कर। तो आज वही बात आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित कि महाराज कानपाद रानी सुनीति से कहते हैं, रानी अभी भी समय है, मान जाओ, दूसरी शादी मत करवाओ। जिस घर में 2 पत्नियां होती हैं, 2